वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर खादियां अहमद शेर ने डीसी गुजरात सफदर हुसैन विवेक के हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर सफाई सुथराई के इंतजाम का मुआयना किया और सफाई के अमले की हाजिरी को भी चेक किया। एसी खानिया ने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि सफाई के अमल को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और जहां कहीं भी कूड़ा करकट मौजूद हो फौरी तौर पर उठाया जाए। उन्होंने शहरियों से भी अपील की है कि वो सफाई के निज़ाम में बेहतरी के लिए ताउन करें और कचरा मुकर्ररा मकामात पर डालें। डीसी गुजरात सफदर हुसैन विवेक की हिदायत के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई के मयार को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है और सफाई के अमल में गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने जिला राजनपुर तहसील जामपुर का हंगामी दौरा करके थाना सिटी जामपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया और शहरियों के मसाइल सुने। विजिट के दौरान आरपीओ ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन सिटी सदर जामपुर का मुलाहिजा भी किया, जिसकी तफसील जानते हैं एडी की इस रिपोर्ट में। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने डीपीओ राजनपुर फारूक अमजद के हमरा खसूसी तौर पर थाना सिटी जामपुर में खुली कचहरी का इनेकाद करके शहरियों के मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को मेरिट पर फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। इस मौका पर आरपीओ का कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। इंसाफ की राह में हायल किसी रुकावट, करप्शन, नाजवाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजिट के दौरान आरपीओ ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सिटी और सदर जामपुर के विजिट भी किए। आरपीओ ने थाना जात के विजिट के दौरान स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की एसओपी पर अमल की तकमील, जेर तफ्तीश मुकदमात, इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारी, तकमील रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क बिल्डिंग, असला खाना, माल खाना और हवालात को भी चेक किया और शहरों की मुकम्मल दादरसी करने के अहकाम जारी किए। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने विजिट के दौरान अंजमन ताजरान और बार तान के वफूद से खसूसी मीटिंग का इनेकाद भी किया। आरपीओ ने ताजरों को दरपेश मसाइल दरियाफ्त करके उन्हें मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी करवाई। वकला कम्युनिटी और बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान से खसूसी मुलाकात में अवामी फलाह, कानून की बालादस्ती और इंसाफ की फौरी और मुअस्सर फराहमी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एडिया में तहीम, मेट्रो वन न्यूज, राजनपुर। फिरोजवाला में कत्ल के मुकदमात में सुलह करवाकर पुलिस ने मिसाली किरदार अदा किया। डीपीओ बिलाल जफर के मुताबिक मानावाला, नारंग और कोट अब्दुल मालिक में पुलिस ने कत्ल की 4 देरीना दुश्मनियां खत्म करवा दी। पुलिस ने अपनी भरपूर काविशों से अरसे दराज से फरीकैन में होने वाली कत्ल गारत को सुलह में तब्दील किया। पुलिस के अलावा इलाके के मौजूद शख्सियात ने भी इस नेक काम में भरपूर साथ दिया। इलाके में अमन की फिजा और भाईचारा कायम करवाना पुलिस के अवलीन फराइज में शामिल है। पतोकी में मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया। हादसे के नतीजे में 2 खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की टीम ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद देते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जख्मियों में 50 साला मुख्तियार, 53 साला आयशा बीबी, 41 साला शफीक और दीगर शामिल हैं।
आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएंगे आरिफ वाला के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में शजरकारी मौसम बहार का आगाज कर दिया गया है। शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला मीर रुमान खलील ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मीर रुमान खलील ने महकमा जंगलात के मुलाजमीन के हमरा पौधा भी लगाया, जबकि महकमा जंगलात के मुलाजमीन की जानिब से तालिबात को शजरकारी के लिए पौधे भी तकसीम किए गए। शजरकारी के इफ्तिताह के मौके पर तहसील फॉरेस्ट ऑफिसर मोहम्मद यूनुस और कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल फरजाना भी मौजूद थीं। अटक की तहसील जन में शहीद कैप्टन अजीज महमूद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सर्जन, चाइल्ड आई और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर समेत इलाज की जदीद सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से तहसील भर से एमरजेंसी की सूरत में आने वाले मरीजों को रावलपिंडी या अटक रेफर कर दिया जाता है। तकरीबन 4.5 लाख की आबादी वाली तहसील, जिसके लिए बनाई गई शहीद कैप्टन अजीज महमूद अस्पताल, जो सिर्फ 50 बेड्स पर मुश्तमिल है, ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाता। वहीं दूर दराज से आए मरीजों को पिंडी या अटक रेफर कर दिया जाता है। मुसाफत ज़्यादा होने की वजह से बेशतर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। अवाम इलाके ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और हल्का MNA मलिक सुहेल खान कमरियाल समेत अरबाब इख्तियार से सहूलियात की दस्तियाबी के लिए फिलफौर इक़दाम का मुतालबा किया है। कबूला शरीफ से आरिफ वाला साहिवाल तक नया कारपेट रोड बनाने के चक्कर में मुसाफिरों और राहगीरों के साथ आए रोज कोई ना कोई हादिसात होना मामूल बन चुका है। दोनों साइड से रोड को उखाड़ दिया गया है। आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदील से। जी बिल्कुल, कबूला शरीफ, आरिफ वाला और साहिवाल तक कारपेट रोड का मंसूबा जो है वो तकीर का शिकार हो गया है। ठेकेदार और महकमा हाईवे की नाअहली की वजह से रोड की दोनों अतराफ जो है वो उखाड़ कर रख दिया गया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों और राहगीरों के साथ आए रोज कोई ना कोई हादसा पेश आने लगा। आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। बिलखसूस स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्कूल के बच्चे जो हैं वो टाइम पर स्कूल में नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से स्कूल का जो है वो भी निज़ाम वो ख़राब हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त कुछ स्टूडेंट और राहगीर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम पहले नंबर पे तो। और बस अब क्या आप पूछना चाहते हैं इस बारे में? ये देखें, हमारे जो ये रोड बन रहा है ये बहुत ज़्यादा इसका हाल खस्ता हो गया है। अब रोज़ाना हम यहाँ पे कॉलेज पढ़ने के लिए जब आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और कभी टायर पंक्चर हो जाता है, कभी हम लेट पहुँचते हैं। घर से तो टाइम पे निकलते हैं, रोड ख़राब होने की वजह से हमें ये रास्ते में कोई हादसा पेश आ जाता है, जिसकी वजह से हम कॉलेज लेट पहुँचते हैं। कॉलेज वालों का भी आगे से एतराज़ होता है, वो हमें आधा आधा घंटा बाहर इंतज़ार में खड़ी रखते हैं। फिर उससे हमारी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। और इन्हें चाहिए था कि पहले एक सड़क तोड़ी है एक साइड, तो उसको पहले मुकम्मल करें, उसके बाद दूसरी तोड़ के उसको मुकम्मल करें, ताकि जो गुजर रहे हैं उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। जी, जिस तरह आपने देखा कि यहाँ के जो राहगीर हैं और स्टूडेंट हैं उन्होंने एहतजाज किया हुआ है और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि ये जो रोड दोनों इतराफ से इन्होंने तोड़कर रख दिया है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जी मलकवाल सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान, मेंबर कौमी असम्बली नासिर इकबाल बोसाल और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के मौके पर डफर जंगल में फीता काटकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में सूबे भर की तरह ज़िला मंडी बहाउद्दीन में भी वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पर भरपूर तरीके से मनाया गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान, मेंबर कौमी असम्बली नासिर इकबाल बुसाल और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने डफर जंगल में फीता काटकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने बताया कि आज डफर जंगल में बैक वक्त 10,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर आज के दिन में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़िले भर में 1,13,000 पौधे लगाए जा रहे हैं, जबकि 2,000 पौधे अवामुन्नास में तकसीम भी किए गए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और मेंबर कौमी असम्बली नासिर इकबाल बुसाल का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दरख्त लगाएं पाकिस्तान के नारे को कामयाब बनाएंगे। सूबाई वज़ीर और मेंबर कौमी असम्बली का कहना था कि आज यहाँ हमारा इकट्ठा होने का मकसद अवाम-उन-नास में शजरकारी का शऊर और आगाही पैदा करना है। उनका कहना था कि हर जिम्मेदार शहरी का ये कौमी और अखलाकी फरीज़ा है कि वो अपने गली मोहल्लों और खुली जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और उनकी निगहदाश्त के लिए शजरकारी की अहमियत और अफादियत से दूसरों को भी आगाह करें। उन्होंने अवाम-उन-नास से अपील की कि वो शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करते हुए इंतज़ामिया का साथ दें। मुस्तफ़ाबाद अलियानी में आवारा कुत्तों की यलगार ने शहरियों को खौफज़दा कर दिया। बच्चे स्कूल जाने से घबराने लगे, मोटरसाइकिल सवार हादिसात का शिकार होने लगे हैं। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं साजिद महमूद की रिपोर्ट। मुस्तफ़ाबाद अलियानी में आवारा कुत्तों ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। आवारा कुत्तों के गौल सड़कों पर सरेआम दंदनाते फिरते हैं, जिनकी वजह से बच्चे खौफजदा होकर स्कूल जाने से घबराते हैं। इसके अलावा आवारा कुत्तों के मोटरसाइकिल सवारों के पीछे भागने से कई हादसात भी रूनुमा हो चुके हैं। मुस्तफ़ाबाद अलियानी के बाजार में, गलियों में, सर्विस रोड पर आवारा कुत्तों की बहुत ज़्यादा भरमार है, जो कि औरतों, बुजुर्गों और स्कूल जाते बच्चों के ऊपर भौंकते हैं, चलती हुई मोटरसाइकिलों के पीछे लग जाते हैं। इससे पहले कि कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या हो तो इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमों को चाहिए कि इसका सद्देबाब किया जाए। शहरियों का कहना है कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन पहले ही कामयाब है, इसलिए आला हुकाम से गुजारिश है कि आवारा कुत्तों की तलफी का बंदोबस्त किया जाए ताकि शहरियों की जिंदगियां महफूज हो सकें। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई जलीलुर रहमान और नायब तहसीलदार मजहर यज़दानी के साथ दस्ते गिरबान का मामला असल कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई। अहले इलाका का बड़ी तादाद में एहतजाज, मुकदमा झूठा है, हम हर फॉरम पर बेगुनाही के सबूत पेश करने को तैयार हैं। वक़ुआ से एक रोज़ कबल नायब तहसीलदार की CCTV फुटेज मौसूल हो गई। गुज़िश्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर जतोई जलीलुर रहमान और नायब तहसीलदार जतोई मजहर यज़दानी पर हमले की FIR थाना जतोई में पुलिस मुलजिमान पर दर्ज करवाई गई, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि निगहबान राशन पैकेज में कटौती की इतला मौसूल होने पर छापा मारा गया। जबकि दूसरी जानिब मुतासरीन ने अहले इलाका के हमरा शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि नायब तहसीलदार मजहर यज़दानी एक रोज़ कबल हमारी शॉप पे आया और भारी रकम का मुतालबा किया। हमने मेहनत समाजत करके कुछ पैसे दिए, दूसरे दिन फिर पैसे लेने आ गया, जिसके CCTV फुटेज भी हमारे पास है। हमने निगहबान पैकेज के लिए डिवाइस का काम भी किया ही नहीं है। रिश्वत को छुपाने के लिए खुद साख्ता वक़ुआ बनाकर इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हम पर जुल्म ढाया हुआ है। इस मौके पर मुतासरीन ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर साफ शफाफ तहकीकात करके असिस्टेंट कमिश्नर और नायब तहसीलदार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। इन असां हर शइ विद प्रूफ विद वीडियोस पेश करे सूं। इन सब को बड़ा तरीक़ाकार इहो है, गरीब मुर्गी आने को दुकानदार को ए वन के टोटल परचून वाली दुकानें को वन के 1000 2000 रिश्वत, कहीं वे रेटलेस देना थे, कहीं वे सामान देना थे, कहीं वे कैसे ब्लैकमेल करना, पैसे गिनना। सान नाल भी इहो तरीका इख्तियार किते। जेड़ा दिहाड़े दा वकूआ है हूँ कोल एक दिहाड़े पहले रात सारी दुकान ते घेना है, चंदी सारे करे CCTV वीडियो मौजूद है, आंते साकू प्रॉपर तरीके नाल ब्लैकमेल किते। फला मसला है, मैं को 10,000 दियो, 5,000 दियो, हूँ दिहाड़े भी कुछ पैसे सारे गिन गए। कबीरवाला कोहिवाला से ताल्लुक़ रखने वाले इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद अहमद की आमद पर इलाके की कसीर तादाद ने वालेहाना इस्तकबाल किया, जिसमें इलाका मोअज़्ज़िज़ीन, कोहिवाला हॉकी के सीनियर और जूनियर खिलाड़ी और ख़ास तौर पर कोहिवाला के इंटरनेशनल खिलाड़ी राव अकील भी शामिल थे।
मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अहमद ने कहा कि मजीद मेहनत करके पाकिस्तान में हॉकी का खोया हुआ मुकाम वापस लाने में अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। इस मौके पर अलमजीद हॉकी क्लब कोहीवाला के कोच राव नदीम ने कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान और हॉकी फेडरेशन कोहीवाला के लिए ट्रॉफी फ्राहम और खिलाड़ियों को बुनियादी सहूलियात मुहैया करे तो उसके छोटे से इलाके से मजीद नामवर खिलाड़ी पैदा हो सकेंगे। खानेवाल के शहरियों ने इस महंगाई में कपड़े तो खरीद लिए, लेकिन दर्जी हजरात मिन्नत समाजत के बाद भी सिलाई से इनकारी हैं। मजीद अहवाल जानते हैं टेलर्स मार्केट में मौजूद अपने नुमाइंदे राना जावेद मुस्तफ़ा से। ये बिल्कुल रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। ईद उल फितर की आमद है। शहरियों ने जो तू करके कपड़े तो ख़रीद कर लिए हैं, उनकी सिलाई के लिए अब दर्जियों की मिन्नत समाजत जारी है। इस बारे में शहरियों का ये कहना है कि दर्जी हजरात इस बारे में नखरे कर रहे हैं और हमारे सिलाई के लिए कपड़े वसूल नहीं कर रहे। इसी के साथ हमारे साथ एक टेलर मास्टर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ऐसे है कि बुकिंग पहले से ज़्यादा हो चुकी है। पिछले मरतबा लोड शेडिंग थी, इसकी वजह से हमारा काम जो रुक गया है और कस्टमर हमारे आगे लड़ते हैं कि हमें ये सूट हमारा लो, लेकिन पहले वाले काम हम बुक बनाएंगे तो सिलाई करेंगे तो वो देंगे ऑर्डर। नहीं तो क्योंकि महंगाई में भी रेट है, मटेरियल में भी रेट, और जो रमज़ान शरीफ में हमारे कारीगरों का भी रेट बढ़ता है, इसलिए हम बहुत मजबूर हैं कि हम रेट कस्टमर से लें। जी बिल्कुल, इस बारे में टेलर मास्टर का ये कहना था कि रमज़ान आते ही कारीगरों की जो तनख्वाह है उसको भी बढ़ाया जाता है। इसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग से हम बड़े परेशान हैं, जिसकी वजह से नया काम पकड़ने के लिए माजरत ख़्वाह हैं। और इसके अलावा सिलाई की जो रकूम है उसको बढ़ाने की वजह महंगाई है। जी ईद करीब आते ही दर्जियों की दुकानों पर कपड़ों के अंबार लग चुके हैं, मुंह-मांगे दाम लिए जा रहे हैं। पाकपतन में दर्जियों ने प्ले कार्ड्स पर ईद की बुकिंग बंद लिखकर लगा दिया है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर यूसुफ रजा टेलर्स मार्केट में मौजूद हैं, मजीद अपडेट उनसे जान लेते हैं। और जी बिल्कुल, ईद उल फितर का दूसरा अशरा जो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। फरजंदान इस्लाम जो है ईद की खरीदारियों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। अगर दर्जियों की बात की जाए तो दर्जियों ने अपनी दुकानों के बाहर बैनर अवेजा किए हुए, जहां पर ईद की सिलाई के जो कपड़े हैं उनकी बुकिंग बंद के लिखा गया है। और मेरे साथ इस वक्त एक टेलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, हमने इसलिए बुकिंग बंद कर दी है कि हमारे पास जितनी लिमिट होगी उससे ज़्यादा हम नहीं बना सकते। ज़्यादा लेंगे तो हमारे गिरेबान तक कस्टमर आके हमें आके जलील करेगा। और जैसा कि आपने टेलर की बात से उनका कहना है कि हमारे पास कपड़ों का स्टॉक जो है इस वक्त पूरा हो चुका है, हम मज़ीद जो है वो कपड़ों की बुकिंग नहीं कर रहे, इसलिए कि लोग जो है फरजंदान इस्लाम जो हैं वो ईद की खुशियों से महरूम ना रह सकें। जी ईद उल फितर की आमद उधर सादिकाबाद में दर्जियों के नखरे भी उरूज पर पहुंच गए, जबकि शहरी ईद के कपड़े सिलाई करवाने के लिए मारे फिर रहे हैं। दर्जी कपड़े सिलाई करने से इनकारी। दर्जियों का कहना है कि काम ही इतना ज़्यादा है, बुकिंग बंद कर दी है। मजीद बताएंगे सादिकाबाद में एक दर्जी की शॉप पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा की मेन बाजार में। मैं आपको बताता चलूँ, दर्जियों के नाज नखरे जो है वो आसमानों को छू रहे हैं, जबकि अशरी जो है कपड़े सिलाई करने के लिए मारे फिर रहे हैं। तो मैं इस वक्त आपको एक मनाजर दिखाऊंगा कि ये अहमदपुर लम्मा की एक शॉप है, जहाँ पर जो है एक शहरी और दुकानदार में हमें तकरार देखने को मिली। हम आपकी इनसे बात करवाएंगे, जानेंगे क्या कहेंगे, क्या आप तकरार बहस कर रहे हैं। जी, मैं इनका पुराना कस्टमर हूँ। ये कारीगर सूट भी नहीं ले रहे, इनको नखरे बहुत आ गए हैं। इनके नखरे आसमानों को छू रहे हैं। जी बात करें इनसे, क्यों नहीं ले रहे मेरा सूट। जी हाँ, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका बताना था कि दर्जियों के नखरे जो हैं वो आसमानों को छू रहे हैं। सिलाई के लिए हमारे कपड़े जो है नहीं लिए जा रहे। तो हम दूसरी जानिब आपकी कारीगर से भी आज जो बात कराएंगे, क्या कहेंगे, क्या वजूहत है। शहरी परेशान फिर रहे हैं कपड़े सिलाई के लिए, तो क्यों नहीं आप ले रहे। जी सर, हमने ना इस दफ़ा काम हमारा तकरीबन शबान के महीने से शुरू हो चुका था हमारा काम, जिसकी वजह से हमने काम लेना शुरू में किया, लेकिन हमारी रूटीन नहीं बनी थी
इनको हम बताते हैं कि हमें तकरीबन पहले रमज़ान शरीफ के रोज़े से हमें काम दे जाएगा ना बनाए, इसे हमने काम बुकिंग बंद कर दी है। आज ही हम जैसा कि आपने मेरे साथ मौजूद एक शहरी और कारीगर की गुफ्तगू सुनी। शहरी का कहना था कि हमारे कपड़े सिलाई करने के लिए दर्जी जो है वो कपड़े नहीं ले रहे, जबकि दूसरी जानब के कारीगर का कहना था कि हमारे पास काम ही इतना ज्यादा है कि हमने जो है अपनी बुकिंग जो है वो बंद कर दी है। तो ये मनाजिर थे अहमद पुल लम्हा की शॉप के, जहां पर जो हमें एक शहरी और दुकानदार में जो है तकरार देखने को मिली। जी वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।